हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बाय द वे कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में हर जगह मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसे हम सिंपली बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो दो तरह का होता है। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो जनरली, एक सेकेंड बच्चा लोग, वो जनरली कितने प्रकार का होता है? एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है कौन सा? एसाइलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एल्काइलेशन और एसाइलेशन में बेसिकली क्या होता है? थोड़ा सा बस रिएजेंट चेंज होता है, रिएक्टिंग जो स्पीसीज होती है वो चेंज होता है। चलिए जल्दी होता है क्या फ्रीडल क्राफ्ट को समझ लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में होता है क्या है? जब बेंजीन को क्लोरोमेथेन या फिर एल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये मेथिल बेंजीन बना देता है। कौन सा बच्चा? मेथिल बेंजीन बनाता है। आपको समझने के लिए बता रहे हैं क्या बनाएगा? मेथिल बेंजीन। तो समझते हैं कैसे, क्या होगा बच्चा। देखिए, इसका जो सिंपल रिएक्शन होता है, जो जनरल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि जब किसी बेंजीन को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरोमेथिल। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? आप लिखोगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चा? बेंजीन चलो CH3। ठीक है, ये है मेथिल बेंजीन। क्या मिलता है हमको? मेथिल बेंजीन मिलता है। और हमको जो प्रोडक्ट बनता है बच्चा, वो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? HCl। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे इसका बनेगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा कि मैकेनिज्म इसका कैसे क्या होता है। देखिए, हम इसका मैकेनिज्म करते हैं तो जो मैकेनिज्म किया जाता है वो बेसिकली स्टेप में डिवाइड होता है। तो पहला स्टेप जो होगा हम लोगों का वो क्या होगा? स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का बनना, यहाँ पे मेथिलियम आयन बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का बनना, तो पहला क्या होगा? आप लोग हिंदी वाले होंगे तो यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो इस लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा एक सेकेंड लो, यहाँ देखिए हमारा जो रिएजेंट है ये क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन क्या करेगा बच्चा? क्लोरोमेथेन ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? AlCl3 के साथ। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, जब रिएक्शन करेगा तो इसका जो Cl है वो Cl बाहर जाएगा, इनके साथ जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ। ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है इसके पास, एल्यूमिनियम के पास। जब इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे रहा है और ये क्या कर रहा है? ये इसको दे रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे इसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Al से इलेक्ट्रॉन को जबरी ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे AlCl3 पर नेगेटिव आएगा, सॉरी AlCl3 4 हो जाएगा, एक Cl उसका आएगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा? AlCl4। अब ये क्या है? मेथिलियम आयन बन गया। जैसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ये है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब हम चलिए समझते हैं सेकेंड स्टेप में। स्टेप 2। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है इलेक्ट्रोफाइल? आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा। अटैक कहां करेगा? बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जहां पर अटैक करेगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बेंजीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये क्या है?
बेंजीन है। ओके, अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 प्लस है। अब ये अटैक करेगा कहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कहां पर ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ इससे जुड़ेगा। जब ये इससे जुड़ेगा तो देखिए क्या होता है, जनरली क्या होगा, हमारा जो बेंजीन है, अब इसके पास क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, यहाँ पर दिखाएं। अब ये देखो इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, आप बोलोगे इसके पास आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और हमारा ये बॉन्ड जैसे था वैसे रहेगा। अब क्या हो गया, यहाँ पर होता है H, पहले से ही H होता है, अब दूसरा क्या आ गया, CH3 ग्रुप, यहाँ पे ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता लगेगा आर्थो वाला कि यहाँ पर किस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो जनरली क्या किया जाता है, आप यहाँ पे देख लो कौन सा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, किसका, इसी कंपाउंड का, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनरली देखो कैसे इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्या है, CH3। अब जनरली होगा क्या, ये देखो ये वाला बेचारा बेचारा है ना, अब इस बेचारे को ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन देगा। जब इस बेचारे को ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, देखिए मेरी बात को ध्यान दें, अभी इसको इलेक्ट्रॉन दिया, जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, अब ये दे रहा है तो इसके पास पॉजिटिव चला जाएगा, और हमारा क्या है, ये ऐसे है, फिर क्या हो जाएगा HCH3, ठीक है। अब दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, दूसरे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में फिर से एक सेकेंड, फिर से क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब ये कहेगा बेचारा, तो ये बेचारा जब इसको करने के चक्कर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा HCH3, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड तो है नहीं, अब बॉन्ड तो है नहीं तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इसको देगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, अब H क्या करेगा, H बाहर हो जाएगा, तो H को बाहर करने के लिए कुछ चाहिए, तो H को बाहर करने के लिए आप सिंपली देखिए स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप नंबर थर्ड, यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेट किया जाएगा, क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, मतलब इसको क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम एक क्या होगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, स्टेबल, बाकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिंपली जो हमारा AlCl4 है, AlCl4, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर और यहाँ से निकलेगा क्या, Cl-। अभी जब ये बाहर जा रहा है, ये अपना ये देगा इलेक्ट्रॉन यहाँ, जब यहाँ देगा तो ये पॉजिटिविटी खत्म होगी, एरोमेटिसिटी वापस आएगी, जब एरोमेटिसिटी वापस आएगी तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आप बोलोगे वो बनेगा मेथिल बेंजीन बनेगा, और प्रोडक्ट क्या निकला है, साइड प्रोडक्ट AlCl3, ठीक है ना, AlCl3, क्योंकि ये कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वापस बाहर आ जाता है, और एक H और Cl, ये क्या बन गया, HCl, ये क्या है बच्चा, ये है एल्काइलेशन, ठीक है ना। सेम ऐसे ही आप कर सकते हो किसका, एसाइलेशन का, तो एसाइलेशन का देख लो आप लोग, एसाइलेशन, फ्रीडम का एसाइलेशन, ठीक है ना, प्रॉपरली लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब किसी बेंजीन को एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मतलब कि एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब किसी बेंजीन को एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि हमको मिलता क्या है, जनरली देख लो बच्चा, ये हमारा क्या है कि हमारा बेंजीन है, बेंजीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड कैसा होता है, ऐसा होता है, रिएक्शन हुआ किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में,
ठीक है ना। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा, जब रिएक्शन होगा जनरली तो क्या कंपाउंड बनेगा बच्चा हमारा, देखो जादू देखो कंपाउंड का, ठीक है। अब ये बनेगा हमारा COCH3 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा बच्चा, और हमारा जो साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ भी साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl, और AlCl3 वापस क्या हो जाएगा, बाहर होगा, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को देखिए, इसका मैकेनिज्म भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी क्या है, इंटरेस्टेड है। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पहला टर्म कंडीशन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। जब इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जनरली यहाँ से फिर Cl बाहर होगा, जैसे एल्काइलेशन में हुआ था, मैंने बताया दोनों सेम होने वाला है। जैसे ये बाहर होगा, एल्काइलेशन में यही हुआ था ना, इससे ये बाहर हुआ था, इससे जब ये बाहर होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, AlCl4 हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, एसिलियम आयन बोला जाएगा, एसिलियम आयन, ठीक है। और हमारा जो साइड बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चा, Cl4 नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टेप नंबर 2 को, इसको देखना है स्टेप नंबर 2 को। अब स्टेप नंबर 2 में जो एसिलियम आयन है वो बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो जनरली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। चलिए अटैक करवाइए इसको, जितना अच्छे से अटैक कराना है कराइए इसको। देखिए ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, बेंजीन है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ देखिए ये है CH3O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिंपली क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो होता क्या है बच्चा, रिएक्शन में आपने इसका रेजोनेंस बनाया था ना, देखो जनरली क्या होगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये यहाँ अटैक करेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और आपको अभी एक जबरदस्त होमवर्क देने वाले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अभी आप क्या होमवर्क देने वाले हैं, अभी आपको कुछ थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यही होमवर्क देने वाले हैं। कौन सा होमवर्क मिलने वाला है, इस रेजोनेंस बनाओ, क्या बनाओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, इस स्टेप नंबर 4 में हमको करना क्या है कि देखिए यहाँ पर जो एसिलियम, जो हमारा ये आयन बना है, ये जो आयन है, ये आयन रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखिए किसके साथ रिएक्शन करने वाला है, COCH3, यहाँ पे क्या है, H। अब ये रिएक्शन करेगा, प्रोटोनेशन होगा किसके साथ, AlCl4 के पास नेगेटिव होता है। अब ये इसके साथ प्रोटोनेशन करेगा, जब प्रोटोनेशन करेगा ये बाहर होगा, और यहाँ से क्या होगा, Cl बाहर होगा, तो बाहर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बना देगा, जब ये बाहर होगा तो ये यहाँ देगा, जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग प्रोडक्ट का, यहाँ पर बना रहा है एक सेकेंड, प्रोडक्ट बनाना है ना, COCH3, ये हमारा प्रोडक्ट बना दिया, एरिल कीटोन, क्या बना दिया, कीटोन, एरिल कीटोन बना दिया। और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बाहर हो रहा है, HCl, और क्या बाहर हो रहा है, AlCl3, जैसा कि कैटलिस्ट के बारे में बताया जाता है। तो ये सिंपली किसके लिए था, एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ठीक है। इसको आप लोग क्लियर करिएगा, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।